मैं उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दुगना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही इस सम्मेलन में आना था, लेकिन मैं कल काफी देर से आया और मैंने इसीलिए यहाँ पर कृषि उत्पादन आयुक्त और अन्य अधिकारियों से इस बारे में आग्रह किया था कि अगर यह महासम्मेलन कल तक चलेगा तो मैं कल किसी से आने का अवसर यहाँ पर ढूंढूंगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। एमएसएमई सेक्टर का जो फूड प्रोसेसिंग का फील्ड है अनंत संभावनाओं वाला है। मैंने भी बाहर लगी हुई एग्जीबिशन को भी देखा है और देश भर से आए हुए इस फील्ड से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य विशेषज्ञ हैं, उन सब के द्वारा किए गए पुरुषार्थ को बहुत नजदीक से अवलोकन करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ सबसे अधिक उर्वरा भूमि वाला राज्य भी है। देश की कुल कृषि का 12% कृषि योग्य भूमि अकेले उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है वो देश की कुल आवश्यकता की 20% की आपूर्ति खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। 12% भूमि पर 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का कार्य उत्तर प्रदेश का किसान करता है। ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को अन्नदाता किसान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को बीज से बाजार तक पहुंचाने के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। और यही एकमात्र जरिया है जो अधिक से अधिक रोजगार सृजन के साथ साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन करने, उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह $5 ट्रिलियन की बननी चाहिए, और उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने का जो संकल्प लिया है, और संकल्प तभी पूरा होगा जब यहाँ पर हर सेक्टर में कार्य उसी प्रभावशाली तरीके से पूरी प्रतिबद्धता के साथ होंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं और खासतौर पर जो हम लोगों ने विगत दिनों कुछ कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने गेहूं, गन्ना, आम, आलू, मटर, मशरूम, तरबूज, दूध और शहद में ये देश में प्रथम स्थान पर है। हमने न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में हम सरप्लस स्टेट के रूप में भी हैं। उत्तर प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुरूप के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है, और इसलिए एक्सपोर्ट की भी अनंत संभावनाएं, न केवल खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करके, बल्कि अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो प्रसंस्कृत खाद्यान्न को अगर हम लोग यहाँ से
एक्सपोर्ट करेंगे या मार्केट में भेजेंगे तो उसको कई दिनों तक सुरक्षित रखने के साथ साथ आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में उससे मदद मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि पहले से ही हमारे पास एमएसएमई का एक बहुत बड़ा क्लस्टर मौजूद है। देश के कुल एमएसएमई क्लस्टर का 90 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। उत्तर प्रदेश ने जो अपनी नई पॉलिसी लेकर के आए हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने ढेर सारे प्रोत्साहन इस मामले में देने की व्यवस्था भी की है। और खासतौर पर एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना जाइए, अपना उद्यम लगाइए और 1000 वर्षों तक अपना 1000 दिनों तक अपना कार्य करते हुए आप इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, फिर उसकी प्रक्रिया के साथ आप जुड़ पाएंगे। यानी 3 वर्ष से अधिक समय तक इस प्रकार की सुविधा का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम सेक्टर्स में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस सेक्टर में कार्य करने के लिए तमाम अपनी पॉलिसीज बनाई है। 25 से अधिक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक आ चुकी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी है। टेक्सटाइल की अलग है, फूड प्रोसेसिंग की अलग है, एमएसएमई की अलग है। पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल का उपयोग करते हुए उस सुविधा का लाभ ले सकता है। उत्तर प्रदेश का सिंगल विंडो सिस्टम जो निवेश मित्र पोर्टल है, यह देश के अंदर सर्वाधिक सेवाएं देने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सिंगल विंडो का और इसके माध्यम से अधिक उद्यमी इसका लाभ ले सकता है। दूसरा, प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो अन्य प्रयास किए हैं, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2017 के पहले की स्थिति आप सबके सामने है। 2017 के पहले यहां पर एमएसएमई उद्योग लगभग बंद प्राय सा हो गया था। उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति अपना उद्यम को यहां से बंद करके, जिसकी मजबूरी रही होगी, वही उत्तर प्रदेश के अंदर से पहले रहना चाहता था। अन्यथा ज्यादातर लोगों ने अपना बाइंड अप करके दूसरी जगह निवेश की संभावनाओं को देखते हुए घूम रहे थे, अन्य राज्यों की पॉलिसी की ओर देख रहे थे। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज प्रदेश के सामने है। प्रदेश के अंदर संगठित अपराध लगभग शून्य हुआ है और इसको हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने काम उत्तर प्रदेश शासन ने काम किया है। ये न केवल निवेशक के लिए बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वहां की कनेक्टिविटी का हो, वहां की विद्युत आपूर्ति का हो, ये वही प्रदेश है जहां पर बिजली 3 से 4 घंटे बामुश्किल मिल पाती थी। अगर प्रदेश के 75 में से 4 जनपदों को छोड़ दें तो शेष जनपद केवल आशा भरी निगाहों से देखते थे कि कभी बिजली हमें भी प्राप्त हो पाएगी। आज प्रदेश के अंदर हम विद्युत की आपूर्ति अनवरत प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान रूप से कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति होनी है तो उसकी विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। तहसील मुख्यालयों पे 18 से 20 घंटे की होनी है तो वह उसी रूप में वहां पर करने का प्रयास हो रहा है। और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत की आपूर्ति 16 से 18 घंटे की अनवरत रूप से करने की कार्रवाई हो रही है। और प्रदेश ने इस दौरान लगभग 1,21,000 से अधिक गांवों तक विद्युतीकरण के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा किया है। विद्युत उत्पादन के नए संयंत्र प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं, सब स्टेशन की स्थापना की है। ग्रामीण और शहरी फीडर को अलग करके कृषि और आवासीय फीडर को भी अलग अलग करने की कार्रवाई को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। विद्युत आपूर्ति में भी आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ ही प्रदेश के अंदर उद्यम लगाने वाले किसी भी उद्यमी को
हमने ओपन एक्सेस की भी सुविधा दी है कि वह प्रदेश के अंदर जाएं, अगर उनको कहीं सस्ती बिजली मिलती है तो ये बिजली खरीद करके लेके आ जाएं, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो अलग से भी इस मामले में अपनी व्यवस्था दे सकता है। और ये सुविधा भी उत्तर प्रदेश देने वाला राज्य है, तभी उत्तर प्रदेश सरकार को इसके माध्यम से काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर प्रदेश में निवेश के लिए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों ने सुरक्षा के साथ साथ उन सामान्य सुविधाओं को भी यहाँ पे ध्यान रखा। आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नई नीति आई है जो 2022 से 27 के बीच में लागू रहेगी। इन 5 वर्षों के लिए मेरा यह मानना है कि आज जो उद्योग नीति हम लोगों ने कैबिनेट से पास की है, यह उद्योग नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक साबित होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उसको हमारी कैबिनेट ने आज ही पास किया। प्रदेश ने स्टार्टअप की अपनी नीति लागू की है और एमएसएमई के सेक्टर में, खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बन रही हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी तब उत्तर प्रदेश में इस फील्ड में तमाम उद्यम लग रहे थे। आप याद करिए, कोसी कला का, पेप्सिको इंडिया का 800 करोड़ रुपए का एक उद्यम इसी उत्तर प्रदेश में लगा। ब्रिटानिया ने बाराबंकी में अपना उद्यम लगाया। यह दिखाता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें संभावनाएं दिखी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के वे अपना इस प्रकार का उद्यम लगा रहे हैं और ढेर सारी ऐसी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बन रही हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर प्रदेश के अंदर जो अनंत संभावनाएं हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने देखा है कि कृषि क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। 2018 में हम लोगों ने प्रदेश की परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक योजना चलाई थी। आपने देखा होगा इसके परिणाम कितने अच्छे सामने आए हैं। प्रदेश का जो एक्सपोर्ट था वह पहले की तुलना में दुगना हुआ है। ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं और हम लोगों ने इसके विस्तार की भी एक व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए विभाग से कहा है। बहुत सारे जनपद ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां पर कृषि या कृषि से जुड़े हुए उन उत्पादों को ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया गया है। जैसे सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक चावल, काला नमक चावल उसकी दुनिया के अंदर इतनी मांग है, सबसे अच्छा चावल माना जा रहा है इस समय। ऐसे ही अलग अलग जनपदों में भी हम लोगों ने देखा है। औरैया में देसी घी, अयोध्या और मुजफ्फरनगर का गुड़, बलरामपुर और गोंडा का दाल, गाजीपुर के जूट वाल हैंगिंग, कौशाम्बी का केला, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद, प्रतापगढ़ का आंवला, सुल्तानपुर का मूंज, इसके साथ ही लखनऊ का दशहरी आम, प्रयागराज के अमरूद। ये सभी चीजें दिखाती कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में कुछ न कुछ खाद्य उत्पादन और कृषि सेक्टर में भी कुछ न कुछ हर जनपद के लिए विशिष्ट है। चंदौली में ब्लैक राइस, आप जाइए ब्लैक राइस वहां की, और इतनी डिमांड है मार्केट में उसकी, उसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा होगा कोरोना कालखंड में बहुत सारी चीजें आई थी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की में जो एक बात का उल्लेख किया था वह क्या था, झांसी की एक बेटी का उल्लेख किया था जिसने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन झांसी के अंदर किया था। झांसी के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी का उत्पादन वहां झांसी में प्रारंभ हुआ है। ड्रैगन फ्रूट सुल्तानपुर में पैदा हुआ है। महिला उद्यमी सेक्टर में लगभग लोग नजरअंदाज से कर दिए थे, लेकिन आगरा और झांसी के अंदर जो दुग्ध उत्पादन संगठन है उन लोगों ने वहां पर क्रांतिकारी काम किया है, चमत्कारिक कार्य किया है। वह भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भूमिका किस रूप में हो सकती है, उन सभी के बारे में वहां पर अपने उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वे हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं और इन सभी व्यापक संभावनाओं के लिए
उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है, रोजगार की संभावनाओं को यहां पर विकसित करना है और बड़े उद्यम के लिए आधार भूमि तैयार करना है, तो एमएसएमई के क्लस्टर को उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने जो अन्य तमाम कदम उठाए हैं उसके तहत प्रदेश सरकार आप सबकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे सामने जो बातें सामने आई हैं, खासतौर पर आईआईए ने भी कुछ बातें मेरे सामने रखी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद को खासतौर पर जिसमें प्रदेश के अंदर इसमें हम लोगों ने जो खाद्य प्रसंस्करण नीति हमारी 2022 को जो हम अभी जिसका प्रावधान करने जा रहे हैं उसमें हम लोग इसमें जिससे मूल्य यानी प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोग इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर खासतौर पर जो प्रदेश के बाहर से कृषि और प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे भेजे जाने वाली कृषि उत्पाद पर जो मंडी शुल्क से संबंधित मामला यहां पर सामने उठाया गया है, जिसमें प्रसंस्करण उद्योग को सीधे अपनी उपज बेचने वाले किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी और इसलिए ऐसी उपज को मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। इस संबंध में कुछ उदाहरण मेरे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और प्रदेश सरकार अपनी जो नई नीति लेके आ रही है, इस नीति में इसके बारे में हम लोग प्रावधान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में प्रदेश सरकार इस पर कार्य करेगी। दूसरा, निर्यात सब्सिडी देने के लिए भी, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी देने के लिए भी प्रदेश सरकार के पास से मामला विचाराधीन है और मुंबई पोर्ट तक की सुविधा लैंडलॉक स्टेट होने के नाते इस संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए भी विभाग इसमें जो एक कैप 30 लाख तक की है, इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है हम अपनी नई पॉलिसी में भी इस बात का उल्लेख करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के द्वारा और विशेष तौर पर जो बातें यहां पर की गई हैं कि श्रम और पर्यावरण विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से वहां पर बार बार इंस्पेक्शन के नाम पर वहां पर कुछ परेशान करने की बातें सामने आई हैं, हम लोग इसके बारे में एक व्यवस्था करेंगे कि वह एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी इन चीजों को देखेगी और उसके बारे में शासन को अपना अनुमोदन देगी कि इस मामले में एक ऐसी व्यवस्था हो कि वर्ष का एक कैलेंडर इसका बने, जिससे यहां पर किसी भी उद्यमी को वह किसी भी सेक्टर का हो उसको कोई भी परेशानी न हो। एक बात जो सामने आई है भू उपयोग से संबंधित, निजी कृषि भूमि क्रय करने, निजी भूमि क्रय करने एवं भू उपयोग परिवर्तन कराने में, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर शासन स्तर पर कहा है कि भू परिवर्तन करने में जो तमाम प्रकार की बाधाएं हैं और खासतौर पर बहुत अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है, उसका सरलीकरण की दिशा में शासन स्तर पर एक बार फिर से प्रयास होने चाहिए, जिससे एमएसएमई को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकें। एमएसएमई विभाग से मैं एक बात करूंगा कि पॉलिसी के दायरे में शासन की पॉलिसी किसी भी स्तर पर हुई है, 12 से 16 से 6 से 12 7 से 12 वाला हो, 12 से 17 के बीच का हो या 17 से अब तक की किसी भी पॉलिसी के तहत अगर किसी उद्यमी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उद्यम लगाया हो, हमें उसको दी जाने वाली जो इंसेंटिव है वह समयबद्ध तरीके से उस उद्यमी को प्राप्त होनी चाहिए और यह विभाग सुनिश्चित करें। और मैं चाहूंगा कि एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त तो स्वयं इस बात को एक बार समीक्षा कर लें कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में और एमएसएमई में कितने ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने नया उद्यम लगाया है और एक शासन की सहमति के आधार पर पहले से लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने के बाद उद्यम लगाया, उससे प्रोडक्शन शुरू हो गया और उनमें से कितने लोगों को अब तक इंसेंटिव मिला है, कितने को नहीं मिला है, इसका एक चार्ट भी मुझे उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में हम और भी अधिक
प्रोत्साहन को बढ़ावा दे सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि प्रदेश के अंदर जितना बड़ा एमएसएमई का एक फैलाव है, 90 लाख से अधिक यूनिट है। हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रोत्साहन दिया है, चाहे वो गोल्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के माध्यम से हो, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो, या प्रदेश की तमाम सेक्टर्स की पॉलिसी के माध्यम से सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इन सभी के साथ साथ प्रदेश के अंदर जो कानून का राज और प्रदेश के अंदर मिलने वाली इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आह्वान करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र बहुत संभावनाओं वाला है और उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को हम सबको समझने की आवश्यकता है। खासतौर पर जब मुझे याद है कोरोना कालखंड में लोग मुझसे पूछते थे कि जो उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में है, यह अगर वापस उत्तर प्रदेश आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैं उस समय उनकी बातों को देख के हंसता था। मैं उस समय बात को मानता था कि इन लोगों को लगता उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल पर विश्वास नहीं है, और मैं तब भी कहता था कि उत्तर प्रदेश अपने उन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर स्वागत करेगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहेंगे। और मुझे याद है 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, और सभी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ना उसकी स्किल मैपिंग करते हुए कहीं ना कहीं उनको हमने काम पे लगवा करके, और उन लोगों को हम लोगों ने बेरोजगार नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक जिन राज्यों से आया होगा वे भले ही बेरोजगार, वहां बेरोजगारी वहां उनके लिए हुई होगी, उनके उद्यम बंद हुए होंगे, लेकिन हमारा कामगार और श्रमिक वहां बेरोजगार नहीं हुआ, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर भी कार्य मिला, किसी न किसी सेक्टर में कार्य जरूर मिला है। और मैं यही आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इस इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े उद्यमी भी आएंगे, बड़े बड़े उद्यमी भी यहां पे निवेश करेंगे। हमने 25 प्रकार के अलग अलग जो सेक्टर हैं उनकी पॉलिसी बना दी है। उन पॉलिसीज के अंतर्गत हर व्यक्ति अपना निवेश करेगा, और मैं आह्वान करूंगा कि खासतौर पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमी इस फील्ड में खूब एक्सरसाइज करें और अभी से तैयारी करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक नया वो तय होना है कि 90 लाख यूनिट हमारे पास पहले से मौजूद हैं, क्या हम लोग और भी अच्छी यूनिट यहां पर एमएसएमई सेक्टर में और खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, अगर हम खाद्यान्न सरप्लस स्टेट हैं तो फिर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो तमाम प्रकार की संभावनाएं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई के सेक्टर में भी बहुत सारी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस 2 दिवसीय जो उद्यमी महासम्मेलन है इसके प्रतिनिधि इसमें आईआई को, उनके साथ जुड़े हुए उनके सभी पदाधिकारियों को, सभी स्टेक होल्डर्स को, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को और जितने भी अन्य उद्यमी आए हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने 2 दिनों तक यहां पर इस मुद्दे पर चर्चा की और किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने आप पहुंचाने में अपनी मदद करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।